पूज्य महाराज जी बचपन से ही समाज के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए, अध्यात्म के लिए कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी का जो जन्म छोटे से ग्राम मैंदवारा मऊरानीपुर के पास में वहाँ हुआ। बचपन से ही महाराज जी को ललक थी कि मुझे अपने सनातन के लिए कुछ करना है, और उसी ललक से पूज्य महाराज जी मात्र 24 साल की आयु में लंदन, इंग्लैंड की धरती पर जाकर के सनातन के झंडे को गाड़ करके आए हैं। पूज्य महाराज जी मात्र 24 साल की उम्र में 11 बेटियों के पिता बने हैं। पूज्य महाराज जी 24 साल की उम्र में समधी समधन वाले बने हैं। 24 साल में ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते किसी को। पूज्य महाराज जी जिन्होंने हमारे ऊपर सैकड़ों वर्षों राज किया, उनको जाकर के समझाया, उनको जाकर के हनुमान जी की व्याख्या की, उनको जाकर के हनुमान जी के बारे में बताया, सनातन के बारे में बता करके आए, और अंत में वहां की संसद में पूज्य महाराज जी को शांति के लिए अवार्ड मिला। मात्र 24 साल की आयु में विश्व शांति के लिए इंग्लैंड की संसद भवन में सम्मानित होना, ये भारत के एक युवा के लिए, आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है। पूज्य महाराज जी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सभी का सह परिवार निमंत्रण है। आपको अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ संकट मोचन सरकार शिष्य मंडल की तरफ से निमंत्रण है। 11 मई 2026 को संकट मोचन धाम पर 21 गरीब बेटियों की शादी होगी। उसमें आप सब घराती बाराती बन करके अवश्य पहुंचें। अभी महाराज जी 11 बेटियों के पिता बने हैं, 11 मई को 21 बेटियों के पिता बनेंगे। पूज्य महाराज जी जब कभी कहीं जाते हैं, कोई भी एक चीज यदि वो देख लेते हैं तो महाराज जी उस पर गौर करते हैं, विचार करते हैं। एक दिन अचानक जब महाराज जी ने देखा किसी घर में जब झगड़ा था गरीबी का, तो उसी दिन से महाराज जी ने प्रण लिया था कि मैं गरीब बेटियों को पढ़ाऊंगा भी, कोचिंग की फीस भी मैं दूंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहे प्राइवेट स्कूल की फीस मैं दूंगा, जहां उसका मन करेगा उसको हम पढ़ाएंगे भी, शादी भी हम करेंगे। और आपको हैरानी होगी, 2 बेटियों को बेच दिया था, खुद के पैसे दे करके उन बेटियों को वहां से लेकर के आए, और पूज्य महाराज जी ने गले से लगा करके कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। और शादी ऐसे नहीं करते कि जैसे कोई सम्मेलन में शादी होती है, नहीं। उन बेटियों को 1 हफ्ते पहले अपने घर पर बुला लिया जाता है। जितने उनके रीति रिवाज होते हैं, पूज्य महाराज जी पूरे रीति रिवाज वहीं रह करके पूरा करते हैं। और आखिरी दिन ऐसा कोई सामान, घरेलू सामान, सुई से लेकर के पूरा का पूरा सामान की पूरी व्यवस्था को देखते हैं, प्रत्येक चीज का ध्यान रखते हुए। और जब तक 11 की 11 बेटियों की अलग अलग विदाई होती है, ऐसे नहीं कि मंच से विदाई कर दी, नहीं, 11 की 11 बेटियों के सुबह 4 बज जाते हैं, एक एक बेटी को गले मिल के। फिर उसके बाद अगले दिन भाई जब मिलने जाता है या बाप मिलने जाता है, 11 की 11 बेटियों के घर गए महाराज जी। उसके बाद उनके घर में जाकर के ये देखा कि तुम्हारे घर में कोई समस्या तो नहीं। एक बेटी के घर मैं भी गया था महाराज जी के साथ,
वहाँ छाप नहीं थी। पूज्य महाराज जी ने वहीं सीमेंट मंगवाई, वहीं बजरी मिस्त्री का इंतजाम करके कहा आज से ये बेटी संकट मोचन सरकार की है। सारे उसके जितने रीति रिवाज होते हैं वो बेटियां महीने 2 महीने में इकट्ठा धाम पर बुलाया जाता है, पूरे रीति रिवाज किए जाते हैं। पूरा एक घर की तरह पूज्य महाराज जी का सपना है। पूज्य महाराज जी के जो सपने हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदर्श कृष्ण शास्त्री जी से, वो विस्तार से बताएंगे आपको। आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, एक बार जोर से संकट मोचन सरकार का जयकारा लगाएं। बोलो संकट मोचन सरकार की, गिरिराज महाराज की, बांके बिहारी लाल की। अभी हमारे प्रदीप भैया जी ने आप सभी को पूज्य महाराज जी के बारे में जीवन परिचय दिया, पूज्य महाराज जी की सेवाओं के बारे में आप सभी को जानकारी दी, और आप सभी को जानकर के ये हार्दिक खुशी होगी कि पूज्य महाराज जी जो भी आप सभी से दक्षिणा रूप में धन प्राप्त करते हैं, उस सभी धन को इकट्ठा करके वो उन गरीब व असहाय निर्धन बच्चियों के विवाह में लगा देते हैं, जिनका विवाह उनके माता पिता अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा संकट मोचन धाम पर अन्नपूर्णा सेवा प्रकल्प भी चलाया जा रहा है, जिसका माध्यम जहां जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं वो वहां पर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। प्रतिदिन अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा निर्धन असहाय बुजुर्गों को भी वहां पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री संकट मोचन धाम पर की जा रही है। पूज्य महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़िए। पूज्य महाराज जी का एक और सुंदर सेवा प्रकल्प राधा पाठशाला नामक सेवा प्रकल्प भी है। आप राधा पाठशाला नामक सेवा प्रकल्प से जुड़ करके गरीब निर्धन बच्चियों की पढ़ाई व उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए अपना दान करके उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करके आप सभी पुण्य के लाभदायी बन सकते हैं। इसलिए आप सभी दिनारा की ग्रामवासी जनता से व संस्कार चैनल के माध्यम से देख पा रहे देश व विदेश में सभी श्रद्धालु व भक्तजनों से अनुरोध है, आप सब भी पूज्य महाराज जी के इस पावन संकल्प से जुड़िए और अपना थोड़ा थोड़ा दान करके अगली साल जो पूज्य महाराज जी ने 21 गरीब व निर्धन बच्चियों के विवाह के लिए मन में निश्चय किया है, उन सभी के विवाह को सफल बनाने के लिए अपना दान अवश्य करिए। संकट मोचन सरकार मेंदवारा व श्यावनी ग्राम के बीच में स्थित नर्सरी के सामने मंदिर में स्थित है। इसीलिए आप सबको भी पूज्य श्री श्री 1008 बालाजी सरकार का दर्शन करने के लिए अवश्य वहां पर पहुंचना चाहिए। आप यहां से झांसी से मऊरानीपुर व रानीपुर के रास्ते मेंदवारा व श्यावनी के बीच में स्थित संकट मोचन सरकार पर पहुंच करके अपनी अर्जी व अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।